तो आगे अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें आज हम लोग रूल नंबर 4 आज नहीं पढ़ेंगे, रूल नंबर 4 को थोड़ा सा रोकेंगे, पहले आप इतना डाइजेस्ट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेराइजेशन, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या है? तो आइसोमेरिज्म कहता है कि दोज कंपाउंड्स, या फिर लिख लो सच कंपाउंड्स, सच कंपाउंड्स whose molecular formula is same but structural formula is different are known as isomers, full stop. The phenomenon is known as isomerization। ठीक है, क्या लिखा मैंने? सच कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट आर नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अच्छा, आइसोमेराइजेशन क्यों लिख देता हूं मैं, सॉरी, आइसोमेरिज्म। द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। हाँ, आप समझो। अब देखो, मैं पता नहीं, मैं इस चीज़ को तो दलाल में थोड़ा सा गलत मानता हूँ कि इसकी जो पोजीशन है बुक में वो गलत है। ये क्या करते हैं, उसको होमोलोगस सीरीज के बाद रख देते हैं। फिर बच्चे को जब आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं तो वो समझ ही नहीं पाता है कि क्यों ये दोनों आपस में अलग हैं। तो मेरे हिसाब से आइसोमेराइजेशन को IUPAC थोड़ी बहुत पढ़ने के बाद पढ़ना चाहिए, ताकि आपको मैं डिफरेंस तो दिखा सकूं कि दोनों के नाम अलग हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे पहचानेंगे कि दो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर हैं कि नहीं है। कैसे पहचानेंगे कि दो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर हैं कि नहीं है, तो समझिएगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ध्यान से। आप कैसे, पहले तो आप जान लीजिए आप कैसे पहचानेंगे कि दो कंपाउंड आपस में आइसोमर हैं कि नहीं है। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, C4H10। ये क्या है, जल्दी से बताइए, ये क्या है? ब्यूटेन। क्या बताया था मैंने? कार्बन को डबल करो और देखो +2 करना पड़ रहा है कि डबल करने पर कुछ नहीं करना पड़ रहा है कि डबल करने पर -2 करना पड़ रहा है। अगर डबल करने पर +2 करना पड़ रहा है, क्योंकि 10 लाना है ना, तो पहले आप डबल करोगे और फिर आप 2 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ब्यूटेन है। तो मैंने लिख दिया ये ब्यूटेन। अब समझिएगा बहुत ध्यान से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ब्यूटेन की कंडेंस फॉर्म बना दे रहा हूँ। लो भाई, ये मैंने ब्यूटेन बना दिया, कोई दिक्कत नहीं में, यही ब्यूटेन है। अब मैं कर रहा हूँ, सुनना बहुत ध्यान से। मैं टर्मिनल से, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, कोना, किसी एक टर्मिनल से एक कार्बन निकाल रहा हूं और उसको बीच में लगा दे रहा हूं, बीच वाले कार्बन पे। टर्मिनल से मैंने एक कार्बन निकाला और मैंने कहां लगा दिया? बीच वाले पे। इन पर क्यों नहीं लगाया? इन पर लगा दोगे फिर वही बन जाएगा। कुछ अलग करना है। कैसे पता चलेगा अलग हुआ, अभी ये भी बताएंगे। पहले तो स्ट्रक्चर में देख लो कुछ अलग हुआ कि नहीं हुआ, बाद में प्रूफ भी कर देंगे कि अलग हुआ है कि नहीं हुआ। तो अलग तो हुआ है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन चेन में थे, अब कार्बन चेन में कितने हो गए? 3। अब इनके हाइड्रोजन पूरे करो। ठीक है भाई, कर दिया आपने कहा। तो
अब मुझे ये बताओ, ये भी C4H10 है, ये क्या C4H10 नहीं है? गिन के देखो, 4 कार्बन है, 3 3 6 3 9 1 10। तो ये वो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है? है। अब मैं ये देखने जा रहा हूं इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है कि नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? बहुत ध्यान सुन लो, इसके लिए नियम सुन लो क्या है। कैसे पता चले कि जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सेम है कि डिफरेंट है? तो सुन लो, आपको लिखकर देखना है IUPAC नेम। अगर IUPAC नेम डिफरेंट है तो वो स्ट्रक्चरल तो वो आइसोमर हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए, दोनों का नाम लिखिए। जितने भी आपने स्ट्रक्चर बनाए हैं, आपको इसके बाद दिमाग में कोई और स्ट्रक्चर है वो भी बनाइए। मैं तो कह रहा हूं जितनी पॉसिबिलिटी है सब बनाइए, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के बाद उसका क्या लिखिए? IUPAC नेम। अब देखिए, जितने भी स्ट्रक्चर आपने बनाए हैं सबके IUPAC नेम डिफरेंट हैं, तो वो आइसोमर्स हैं। वो क्या हैं? वो तुम्हारे आइसोमर्स हैं। और अगर नाम सेम आ गया तो वो आइसोमर्स नहीं हैं। समझ रहे हैं? तो वो आइसोमर्स नहीं है। तो देखो, इसका नाम तो ब्यूटेन है कि नहीं है? इसका नाम क्या है? ब्यूटेन है। इसमें देखो, रूल नंबर 2, लॉन्गेस्ट चेन ये है, दूसरे पे ये लगा है कि नहीं लगा है? नाम क्या है बताओ? नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन। क्या दोनों के नाम अलग हुए? ये दोनों आइसोमर हैं। C4H10 के 2 आइसोमर होते हैं, एक होता है ब्यूटेन, दूसरा होता है 2-मिथाइल प्रोपेन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, कोई डाउट तो नहीं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का सेम है ना, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के लिए नियम क्या है? IUPAC नेम लिखिए, चेक करिए वो डिफरेंट है कि सेम है। तो वो क्या है? अगर वो डिफरेंट नाम निकल रहा है दोनों का तो वो आइसोमर्स हैं, सेम नाम निकल रहा है तो आइसोमर नहीं है। ठीक, अब अगली बात। तो पहले ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये चीज क्लियर हुई? अब एक एग्जांपल और देख लो, और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने ले लिया, चलो पहले इतना लिख लो। अच्छा, पहले इतना लिख लो, फिर एग्जांपल और उठाते हैं। अभी जगह का इशू आ रहा है, ठीक है? पहले इतना लिख लो, C4H8। अब देखो, फिर चेक करो, पहले डबल किया, डबल करने के बाद जो चीज यहां लिखी उसमें उसको पाने के लिए कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? नहीं, सीधे 8 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कोई एल्कीन है। अगर ये एल्कीन है तो ये क्या है? ब्यूटीन है। अब यहां समझना, समझो, पहले मैंने ये लिया, डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, ठीक? फिर देखो, फिर मैंने डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, फिर देखो मैंने यहां लगा दिया। अब मैंने इनके हाइड्रोजन्स को पूरे किए, ये देखो मैंने इनके हाइड्रोजन्स को पूरे किए, ठीक है? नाम क्या होगा इसका? यहां से काउंटिंग है तो 1 ब्यूटीन। ये बताओ 1 2 ब्यूटीन या ब्यूटूइन, ये बताओ, क्योंकि इसमें भी यहां से होगी ना, अब यहां से काउंटिंग होगी नहीं, यहां से होगी, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटीन। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, पर ये इनका आइसोमर नहीं, क्योंकि इसका नाम पहले वाले से मैच कर गया, पहले वाले से मैच कर गया। तो ये दोनों आपस के आइसोमर हैं, ठीक? तो सबसे बढ़िया तरीका होता है स्ट्रक्चर बनाएं। आपके दिमाग में जितने भी तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं बना लीजिए, फिर नाम लिख के देख लीजिए पॉसिबल है कि नहीं है, फिर देख लीजिए। जैसे इसका एक और मैं दिखा देता हूं, देखो ये चेन थी,
डबल बॉन्ड यहाँ लगाया मान लो मैंने, अब सुनना बहुत ध्यान से, मैंने ये वाला हटाया और यहाँ लगा दिया, इससे बना रहा हूँ मैं, इससे मैंने क्या किया, मैंने ये वाला उठाया पहले, ये वाला, इस वाले में क्या था, इस वाले में क्या था, डबल बॉन्ड यहाँ था, डबल बॉन्ड यहाँ था। अब मैं कह रहा हूँ मैंने कोने वाला कार्बन हटाया, कोने वाला कार्बन हटाया और मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये काम करने के बाद मैं हाइड्रोजन पूरे कर रहा हूँ। हाइड्रोजन हमेशा बाद में पूरा करिएगा वरना आपसे गलती हो जाएगी। हाइड्रोजन हमेशा लास्ट में पूरा करिए। इसको 2, इसको 3, इसको 3। अब गिन लो, 4 कार्बन है, 3 3 6 तो 8 हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी सेम। अब हमें ये देखना है ये इसका आइसोमर है कि नहीं है, क्योंकि आइसोमर के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखना होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से कैसे प्रूव होगा कि सेम है कि नहीं, आयुपैक नेम लिख के, आयुपैक नेम लिखो। काउंटिंग कहाँ शुरू होगी, यहाँ से कि यहाँ से, रूल नंबर 3 जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। ये देखो नाम क्या होगा बताओ। अब 2 पे एक एल्काइल ग्रुप छूट गया, दूसरे कार्बन पे एक कार्बन छूट गया जिसको मैंने कोई भी नंबर नहीं दिया। जिसको नंबर नहीं देते वो क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, और ये एल्काइल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स ट्रीट होता है। तो नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, सॉरी प्रोपीन। अब देखो ये 1 ब्यूटीन था, ये 2 ब्यूटीन है, और ये 2 मिथाइल प्रोपीन है, आइसोमर है। क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो तीनों का सेम है पर स्ट्रक्चर तीनों के अलग हैं। स्ट्रक्चर तीनों के अलग क्यों है, क्योंकि तीनों के नाम डिफरेंट हैं। ये कुछ नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये रिपीट हो गया। तो C4H8 के आइसोमर ये हो गए। ठीक, नोट करेंगे पहले इतना, नोट कर लीजिए वाला एग्जाम्पल भी। तो आगे देखेंगे टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म का मतलब है कि अल्केन में कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, मतलब कितने टाइप के आइसोमर बनते हैं। एल्केन में कितने टाइप के आइसोमर बनते हैं। तो एल्केन में 3 तरह के आइसोमर बनते हैं। एक होता है नॉर्मल एल्केन, एक होता है आइसो एल्केन, एक होता है नियो एल्केन। ये है एल्केन के अंदर कितने टाइप के आइसोमर हैं। अभी हम लोग ने बात की थी कि पहले बात की हम लोग ने आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो आपने कहा कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। कैसे पता करते हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो मैंने आपसे कहा आयुपैक नेम लिख लीजिए। अगर आयुपैक नेम डिफरेंट है तो वो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया तो वो दोनों आपस में क्या हैं, आइसोमर हैं। अब उनका भी कुछ नाम दिया गया है कि नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन, नियो एल्केन। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले एल्केन के ही आइसोमर की बात करते हैं। टाइप ऑफ आइसोमर्स लिख लीजिए, आइसोमेरिज्म नहीं, टाइप ऑफ आइसोमर्स। तो मान लीजिए मैंने सबसे पहले 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अलावा आपको कोई करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये मेरी गारंटी है कि इससे बाहर बोल्ड एल्केन के अंदर आपसे आइसोमर नहीं पूछेगा। एक ब्यूटेन के आइसोमर्स याद रखिएगा और एक पेंटेन के याद रखिए, बस। इसके अलावा आपको किसी और के आइसोमर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। किसके अंदर, एल्केन के अंदर, कभी नहीं पूछता है। ठीक है, तो अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में क्या होगा, 1 मिनट। ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। अब देखो 4 कार्बन की चेन है, ठीक, हाइड्रोजन लगा दीजिए, 3 यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए, 3 यहाँ लगा दिए। तो ये जो स्ट्रेट चेन होती है इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही, मैंने बताया ना
एल्केन के अंदर 3 तरह के होते हैं, तो जो ये स्ट्रेट चेन वाला होता है इसे क्या बोलते हैं? एन ब्यूटेन। ठीक, अब फिर मैंने कौन सा बताया था कि टर्मिनल का कार्बन निकालिए और बीच वाले में लाके लगाइए। खुद देखिए, जब आप टर्मिनल का कार्बन निकाल देंगे तो आपके पास कितने कार्बन बचेंगे? ये 3 कार्बन बचेंगे कि नहीं बचेंगे? जब आप टर्मिनल इधर कोने का निकालेंगे, चाहे इस कोने का निकालिए चाहे इस कोने का निकालिए, किसी एक भी कोने से निकालेंगे, कितने कार्बन बचेंगे? 3 के में हमेशा बीच पे लगाइए। कोने पर क्यों नहीं लगाया? अगर आप कॉर्नर पे लगा दोगे तो वही बन जाएगा, तो बीच में लगा दिया। बीच में लगाने पर कल मैंने बताया था, अभी बताया था कि ये तुम्हारा ब्यूटेन है और ये तुम्हारा क्या नाम था इसका? काउंटिंग करेंगे रूल नंबर 2 के हिसाब से। लॉन्गेस्ट चेन हो गई 1 2 3, ये छूट गया जिसको नंबर नहीं मिला तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसी को बोलते हैं हम आइसोब्यूटेन। इसी को क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का मतलब ही है कि उसमें ब्रांचिंग है। आइसोब्यूटेन का मतलब ही उसमें क्या है? मतलब कि एक चेन होगी और चेन में एक ब्रांचिंग कहीं पे होगी। ब्रांचिंग का मतलब एक कार्बन ऐसा होगा जिसको काउंटिंग नहीं मिली होगी। जब चेन में काउंटिंग करने के बाद किसी भी कार्बन को काउंटिंग ना मिले तो इसका मतलब वो ब्रांचिंग काउंट होती है। तो आइसो का मतलब ही है कि इसके पास क्या है? ब्रांचिंग है। तो ब्यूटेन में कौन कौन सा बनता है? एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नियो ब्यूटेन नहीं बनता है। 4 पे कौन कौन सा बनेगा? एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक, अब 5 पे देख लीजिए, दोनों एक साथ नोट करिएगा आराम से। इसका फॉर्मूला क्या है? C5H12 है। हाँ, पहले 5 कार्बन लाइन से लगा दीजिए। 3 यहां लगा दिए, 2 यहां लगा दिए, 2 यहां लगा दिए, 2 यहां लगा दिए, 3 यहां लगा दिए। इसका नाम हो गया एन पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया? अब मैंने आपसे क्या बताया था? कॉर्नर से एक कार्बन निकालिए। मान लीजिए आपने ये वाला कार्बन निकाला तो कितने बच गए? 4। अब मैंने आपसे बताया कॉर्नर से निकालने के बाद कभी भी कॉर्नर पे दोबारा मत लगाइएगा। कॉर्नर पे निकालने के बाद दोबारा कॉर्नर पर आपको नहीं लगाना है। तो बीच वाले में किसी पे भी लगा दो। इस पे लगा दिया। लगाने के बाद आपने क्या किया? वैलेंसी पूरी कर दी। अब क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है। 5 कार्बन इसमें भी हैं, 12 हाइड्रोजन इसमें भी हैं, 12 हाइड्रोजन इसमें भी हैं। गिन लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12 हैं। क्या नाम बदल गया? हाँ, नाम बदल गया। ये सिर्फ पेंटेन कहा जाता है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, दूसरे पे मिथाइल ग्रुप है तो नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। यही इसका नाम हो गया। अब खुद देखो, कल मैंने क्या बताया था? अभी मैंने क्या बताया था कि आइसोमेरिज्म क्या है? जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे पता चलेगा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है? IUPAC नेम लिख के, IUPAC नेम लिख के पता चलेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है कि नहीं है। तो इसका IUPAC नेम पेंटेन, इसका IUPAC नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक ब्रांचिंग है, एक ब्रांचिंग होने से इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। क्लियर है? ये तुम्हारा एन पेंटेन हो गया। ये क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया आइसोपेंटेन। अब नियोपेंटेन कैसे बनेगा? ध्यान सुनना, यहां मैं बना दे रहा हूं। ये तो कल बात हो चुकी है अभी। ठीक, तो ये हो गया, ये हो गया। और अब देखिए इसका नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में डबल ब्रांचिंग होती है। मतलब जिस कार्बन पे ब्रांचिंग है उसी कार्बन पे एक ब्रांचिंग और करो।
जिस कार्बन पर ब्रांचिंग है उसी कार्बन पर एक ब्रांचिंग और करो। तो देखो मैं इधर से निकाल रहा हूं एक कार्बन और निकालेंगे, क्या बचेगा मेरे पास? यही तो है। देखो एन पेंटेन से आइसोपेंटेन बनता है, सुन लो। एन से कौन सा बनेगा? आइसो से कौन सा बनेगा? नियो। अब नियो के लिए क्या करो, फिर एक कोने से कार्बन निकालो, और कोने से निकालने के बाद जो बचा उसको लिख लो। तो 3 कार्बन बचे, ये एक बचा। अब जो निकाले हो उसको वहीं पे लगाओ जाके जहां पे ब्रांचिंग पहले से थी, इसको वहीं पे लगाओ जाके जहां पे ब्रांचिंग पहले से थी, वहीं लगा दिया। अब हाइड्रोजन फिर से पूरा करो। हाइड्रोजन्स हमेशा 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 आखिरी में पूरे करिएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब नाम देखो, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, ये छूट गया ब्रांचिंग। अब नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, और इसी को बोलते हैं नियोपेंटेन। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो नॉर्मल से आइसो बनता है, आइसो से नियो बनता है। इसके एल्केन के अंदर इन दोनों के अलावा आपको 10th लेवल पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या यही तरीका होता है आइसोमर बनाने का? नहीं, और भी तरीके आइसोमर बनाने के होते हैं, बट 10th लेवल पे आपको यही तरीका रखना है ताकि आपको याद रहे। बाकी हायर क्लास में आइसोमर्स बनाने के बहुत तरीके होते हैं, पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हैं बताने के लिए। तो तरीका देख लीजिए, एन ब्यूटेन से हमेशा आइसो बनाइए। ब्यूटेन में नियो बनता नहीं है, क्योंकि देखो खुद ही देखो, अब कहाँ से निकाल दोगे, कहाँ से निकाल दोगे बताओ? मान लो तुम यहाँ से निकाल लो, जैसे दिमाग में आ रहा होगा कि उसमें तो आपने निकाल दिया, इसमें क्यों नहीं निकाला? हम कह रहे निकाल लो, चलो भाई खुश रहो, हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। ये वाला मान लीजिए आपने निकाला, अगर आप ये वाला निकालेंगे क्या बचा? यही बचेगा। अब ये बताओ जो निकाले हो कहाँ लगाओगे? जिस कार्बन को तुमने निकाला है वो कहाँ लगाएं बताओ? यहाँ लगा दें? अरे यहाँ लगाओगे तो घूम फिर के बात तो वही हो गई, घूम फिर के बात तो वही होगी। तो पॉसिबिलिटी देखो, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? सीधी बात, नो बकवास, वेरियस पॉसिबिलिटी। और वो पॉसिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए जिनमें नाम नया नया आए। सीधे मुद्दे की बात, आइसोमेरिज्म का मतलब वेरियस पॉसिबिलिटीज, और वो पॉसिबिलिटीज ऐसी आनी चाहिए कि जब भी आप नया स्ट्रक्चर बनाएं नाम चेंज हो जाए। नाम बदल गया आप सही हैं, नाम नहीं बदला आप नहीं सही हैं। अब जैसे बहुत लोग को लग रहा है ये तो अलग है, बहुत लोग को लग रहा होगा अलग है, यहाँ तो यहाँ लगा था, यहाँ ऊपर लगा है। तो IUPAC नेमिंग लिख के देख लीजिए, लॉन्गेस्ट चेन क्या है? 1 2 3, दूसरे पे एक कार्बन छूटा है तो नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो 2 मिथाइल प्रोपेन पहले से लिखा था कि नहीं लिखा है? सीधा फंडा है। अगर आपको मेरी IUPAC पढ़ाई हुई समझ में आई होगी, आप दिन भर खेलिए कार्बन के साथ, दिन रात सुबह शाम कार्बन बदलते रहिए, जहां मन हो वहां लगाते रहिए। और सही है कि गलत है, एक ही तरीका है, IUPAC नेम लिख के देख लीजिए। अगर आपने IUPAC नेम बदल दिया तो आपने समझ लीजिए उसका एक नया स्ट्रक्चर बना दिया। अगर आप IUPAC नेम नहीं बदल पाए तो आपने नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया। वो आपके दिमाग में एक मिथ बनी बैठी है कि ये और ये अलग चीज़ है। कैसे अलग चीज़ है? इसको ऐसे बढ़ाऊं, इसको ऐसे रोटेट कर दो, इस चेन को ऐसे रोटेट करो, ये 3 कार्बन दिख रहे हैं, ये 3 कार्बन दिख रहे हैं, इनको ऐसे करो। जब इनको ऐसे करोगे तो ये देखो, यही तो है। ये धोखा है सिर्फ कि तुम्हें लग रहा है ये और ये अलग है। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, खूब बनाइए। आपको लग रहा है आप 10 आइसोमर बना सकते हैं, बनाइए 10, लेकिन वो 10 कब सही हैं? जब सबका IUPAC नेम अलग अलग है। अगर किसी का भी मैच कर गया तो वो समझ लीजिए रिपीटेड है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को, आइसोमेरिज्म को नोमेनक्लेचर के बाद पढ़ाता हूं।
बुक्स कहती हैं पहले पढ़ा दो, पहले पढ़ाएंगे बच्चा परेशान रहेगा, इसीलिए इसको बाद में पढ़ाते हैं। तो ब्यूटेन के हो गए एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। क्या हुआ? नोमेनक्लेचर। और पेंटेन में एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन हो गया। कभी कभी बोर्ड में ये भी पूछ लेता है कि नियोपेंटेन का आयुपैक नेम क्या है, तो तुमको नियोपेंटेन पता होना चाहिए पहले कि वो क्या है, वरना फिर गलत कर दोगे। तो एल्केन में 3 आइसोमर होता है, एन एल्केन, आइसो एल्केन, नियो एल्केन। क्या हेक्सेन के बनेंगे? बनेंगे, पर आपको नहीं सीखना है। अभी आप उतना सीखिए जितने से आपका काम चल जाए। तो ब्यूटेन